दोस्तों फर्स्ट इन इंडिया सीरीज में हम लोगों ने गवर्नेंस को अच्छे से पढ़ लिया है। अब वक्त है हम लोग डिफेंस को देखें। दोस्तों डिफेंस की शुरुआत हम लोग करना चाहेंगे बलदेव सिंह चोकर जी से, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, पहले डिफेंस मिनिस्टर। दोस्तों हम लोगों ने इंटरिम गवर्नमेंट को भी देखा था और फर्स्ट कैबिनेट भी देखा था, है ना। दोनों में इनका नाम हमें डिफेंस में देखने को मिलता है, बलदेव सिंह चोकर। ठीक है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो है वो इंडियन आर्मी के, वो हुआ करते थे कोंडानरेरा मडप्पा करियप्पा, केएम करियप्पा के नाम से ये जाने जाते थे, और ये फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी में। और दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो कि फील्ड मार्शल बने, पहले थे सैम मानेकशॉ, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोगों ने जब आर्म फोर्सेस पढ़ा था तो चर्चा हुई थी आर्मी डे की, जो कि 15th ऑफ जनवरी को हम लोग मनाते हैं। और किस लिए मनाते हैं? तो इसी दिन जो है ये पहले कमांडर इन चीफ बने थे, 1949 की बात है। और इन्होंने जो पदभार लिया था ब्रिटिशर्स, तो जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर से इन्होंने पदभार लिया था और पहले कमांडर इन चीफ बने थे। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आर्मी डे मनाते हैं। तो केएम करियप्पा सीआईसी, पहले सीआईसी ऑफ इंडियन आर्मी, ये याद रखेंगे आपको, इंडियन आर्मी के, क्योंकि आगे आपको सीआईसी अदर सर्विसेज के भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करते हैं तो श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा जी। ठीक है, तो ये पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे। और सेकंड इंडियन ऐसे थे जो कि कमांडर इन चीफ बने हैं। पहले कौन थे? तो केएम करियप्पा जी, है ना। तो बेसिकली हमने क्या देखा? तो हमने देखा पहले सीआईसी जो थे वो केएम करियप्पा, है ना। सी करियप्पा, है ना। और दूसरे कौन थे? तो श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा। ठीक है, दूसरे वाले ये हो गए। और फील्ड मार्शल की बात करें तो पहले सैम मोनिकशॉ और दूसरे जो थे वो केएम करियप्पा थे, है ना। चलिए, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कर लेते हैं। तो जनरल बिपिन रावत जी, इनके बारे में हम लोगों ने आर्म फोर्सेस में बड़े अच्छे से पढ़ा था। क्या है डेवलपमेंट, इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, लेकिन अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप हमारी आर्म फोर्सेस वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा जो बेसिकली क्या कहानी है। तो आखिर आप ये सोचो, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब जनरल बिपिन रावत बनते हैं, ये बनते हैं 2020 में। तो आजादी के इतने सालों बाद हमें ये पोजीशन क्यों बनानी पड़ी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? ये इसलिए बनानी पड़ गई, जो हम लोग अब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ओर बढ़ रहे हैं। क्या होता है ये? तो बेसिकली आपको जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जो है, ये बेसिकली इनके डिफरेंट डिफरेंट कमांड है ना। टोटल 17 कमांड है। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो इन सभी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, और इसके लिए एक तो हेड होगा ना, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, और ये जनरल विपिन रावत जी हैं। ठीक है, तो ये इसी डेवलपमेंट का हिस्सा है। हालांकि इनकी मृत्यु हो जाती है, ट्रेजिक डेथ हो जाता है दिसंबर 2021 में, जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ इन इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो सुब्रतो मुखर्जी जो है, ये पहले इंडियन एयरफोर्स में कमांडर इन चीफ बनते हैं, और इनको फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें तो रामदास कटारी जी जो हैं, ये पहले आपको नेवल स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने थे। इससे पहले जो चीफ हुआ करते थे नेवल स्टाफ के, वो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। अब बेसिकली ये जो पोजीशन बनी थी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने, और पहले इंडियन ऐसे थे जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने। ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट फील्ड मार्शल की बात करें तो सैम मानेकशॉ, इनके ऊपर में मूवी भी बनी है, सैम बहादुर इनका नाम है, निकनेम है सैम बहादुर। ठीक है, सैम द ब्रेव, इनका पूरा नाम है सैम होमरुज फरामजी जमशेदजी मानेकशॉ। ठीक है, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। इसको बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर भी कहा जाता था, और इसमें इंदिरा गांधी ने इनको पूरी छूट दे रखी थी, जो आप जाओ और बांग्लादेश को लिबरेट करो, है ना। फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, जैसा कि हम लोगों ने देखा। दूसरे कौन थे? तो हमने केएम करियप्पा जी को देखा था। फर्स्ट परमवीर चक्र विनर की बात करें तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो थे, ये फर्स्ट परमवीर चक्र इनको मिला था। किस लिए मिला था? तो इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, शौर्य को प्राप्ति हुए थे, बैटल ऑफ बडगाम इन्होंने फेस किया था। और ये एक दुखद है लेकिन संयोग है, ये जो सावित्री खानोलकर जो थी, ये आपको समझो, जो
ये मेजर सोमनाथ शर्मा के जो भाई थे उनकी सास थी और उन्होंने ही परमवीर चक्र को डिजाइन किया था और उन्हें क्या पता था जो इनको मिल जाएगा। दुखद है। फर्स्ट वुमन एयर मार्शल की बात करें तो पद्मा बंदोपाध्याय जो है ये फर्स्ट एयर वाइस मार्शल हुआ करती थी और ये पहली ऐसी महिला थी जिनको एयर मार्शल के रैंक पे इंडियन एयरफोर्स में प्रमोट किया गया था। ठीक है। और ये आपको फ्लाइट सर्जन हुआ करती थी। फर्स्ट वुमन एयर पायलट की बात करें तो दुर्गा बनर्जी का नाम आता है। दुर्गा बनर्जी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन कॉमर्शियल पायलट। यहाँ पे कीवर्ड है कॉमर्शियल पायलट। जब पायलट की बात आएगी तो हम लोग एक और नाम देखेंगे। फर्स्ट वुमन लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें तो पुनीता अरोड़ा। इनके में खासियत ये है ना, जो ये सर्जन हुआ करती थी वाइस एडमिरल लेफ्टिनेंट जनरल। दो पोजीशन आपको देखने को मिल रहा है, एक वाइस एडमिरल और दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल। एक आर्मी में और दूसरा नेवी में। ठीक है। First, Aurora was the first woman in the Indian Armed Force to be promoted to a three-star rank. She held the rank of Lieutenant General in the Indian Army and Sergeant Vice Admiral in the Indian Navy. ठीक है, तो फर्स्ट वुमन लेफ्टिनेंट जनरल की बात होगी तो पुनीता अरोड़ा। फर्स्ट फीमेल जवान इन द आर्मी शांति तिग्गा। ये इनके साथ इनका बड़ा ही ट्रेजिक डेथ हो जाता है। बेसिकली जब ये जवान के रूप में आर्मी में आई थी तो इनको पता भी नहीं था, जिनसे पहले कोई महिला नहीं थी, ये पहली ऐसी महिला है। इनके हस्बैंड की भी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद इनको रेलवे का जॉब एज ए कॉम्पनसेशन भी मिलता है। फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई एयरक्राफ्ट तो सरला ठुकराल। ठीक है। हमने दुर्गा बनर्जी देखा था कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन जो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने प्लेन उड़ाया था वो थी सरला ठुकराल। और 8 अगस्त को इनका बर्थ एनिवर्सरी है और इसको 2021 में गूगल ने सेलिब्रेट किया था थ्रू गूगल डूडल। गूगल डूडल बेसिकली क्या है, तो एक पेज डेडिकेट कर देते हैं किसी के लिए, जैसे एम एस सुब्बालक्ष्मी हो गई, सरला ठुकराल हो गई। इन सब पे गूगल डूगल डूडल बन चुका है। ये फोटोग्राफ सरला ठुकराल जी की है, ये सिग्नेचर भी सरला ठुकराल जी का है। फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट विदाउट को पायलट। इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने पहली ऐसी महिला थी जो विदाउट किसी को पायलट के इन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया था। उससे पहले आप एक और चीज समझो, जो इंडियन एयरफोर्स में 3 महिलाओं को शामिल किया गया था 2016 में। ठीक है। कौन कौन? तो मोहना सिंह जिटरवाल, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी। ठीक है। और अवनी चतुर्वेदी जो थी ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने बिना बिना किसी को पायलट के फ्लाइटर प्लेन उड़ाया और फर्स्ट वुमन कॉम्बैट पायलट बनी। ठीक है। फिर वुमन फाइटर पायलट फ्रॉम जम्मू कश्मीर तो माविया सुडान। ये भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है। ये ओवरऑल 12th वुमन ऑफिसर हैं, लेकिन पहली राजौरी जो आपको पता है जो जम्मू कश्मीर में है वहां से आई हैं, जो कि फर्स्ट पायलट होंगी इंडियन एयरफोर्स की जम्मू कश्मीर से। फर्स्ट कॉस्मोनॉट की बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये पहले ऐसे भारतीय थे, ठीक है, टू ट्रेवल इन स्पेस थ्रू देयर हैव दो। हालांकि आपको और भी नाम सुनने को मिला होगा, कल्पना चावला हो गया, आ, सुनीता विलियम्स हो गया, है ना। लेकिन आप ये समझो, जो ये वो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है। लेकिन सिटीजनशिप उनकी कोई और है। यहाँ पे राकेश शर्मा जी थे, ये पहले ऐसे भारतीय थे। ठीक है, अभी भी हैं। तो बेसिकली क्या था ना, जो सोवियत संघ का प्रोग्राम था, इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम जिसका नाम था, इसके थ्रू इन्होंने सोयूज T11 के में बैठ के, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि स्पेस में गए। कब की बात है? तो 3 अप्रैल 1984 को। और इंदिरा गांधी ने इनको फोन लगाया था और पूछा था जो हमारा भारत कैसा दिखता है, तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। फर्स्ट वुमन इन द इंडियन आर्मी अवॉर्डेड द कोवेटेड सोर्ड ऑफ द ऑनर प्राइज। तो किसको मिला है? तो दिव्या अजीत कुमार। किस लिए मिलता है ये अवार्ड सोर्ड ऑफ द ऑनर? ये बेसिकली जब आप बेस्ट कैडेट बन के सामने आओगे ना, तब आपको ये मिलेगा। तो पहली ऐसी महिला थी जिनको ये मिला है। कहाँ मिलता है ये? तो ये मिलता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको ये मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट इंडियन सबमरीन की बात कर लेते हैं तो आईएनएस कलवारी जो था, ये फर्स्ट हमारा इंडियन सबमरीन था और ये सोवियत का फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया की बात करें तो आईएनएस चक्रा। दोस्तों आईएनएस अरिहंत से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दो चीज होता है, एक होता है आप न्यूक्लियर वेपन कैरी कर रहे हो, है ना, और एक होता है न्यूक्लियर पावर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे पावर की बात हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड।
बेसिकली ये सोवियत ओरिजिन है, पहले सोवियत सोवियत में ये सर्व करता था, फिर हमने इसको ले लिया, K-43 इसका नाम है, ठीक है? चार्ली क्लास न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज़ मिसाइल सबमरीन, ठीक है? और इसको हमने नाम रख दिया आईएनएस चक्रा, ठीक है? अब आते हैं फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन। अब इसमें कीवर्ड क्या है? तो इंडिजिनियस। आईएनएस अरिहंत इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन, ये हमारा अपना है। The Arihant was launched on 26th of July 2009, the anniversary of विजय दिवस कारगिल वॉर विक्ट्री डे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो आपको आईएनएस चक्रा और आईएनएस अरिहंत में आपको पता चल गया डिफरेंस क्या है। तो इंडिजिनियस का ये पहले बेसिकली हम लोगों ने सोवियत संघ से लिया था और ये हमारा अपना है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। सवाल जैसे आएंगे आपने टिक लगा देना है। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप, तो इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। दोस्तों इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। बेसिकली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना इसको एचएमएस हरक्यूलस यानी कि ब्रिटिश रॉयल नेवी ने एचएमएस हरकुलस बनाया था, ठीक है? लेकिन जब वॉर खत्म हो गया तो इस प्रोजेक्ट को ही होल्ड पे डाल दिया गया। ये अर्ध निर्मित था। फिर हम लोगों ने इसको 1957 में खरीद लिया और इसको 1961 में इसको तैयार किया, कंप्लीट किया। कंस्ट्रक्शन उस पे पूरी तरीके से ये तैयार हुआ और इसका काम 1961 के ठीक 10 साल बाद आया, बहुत ही ज़्यादा। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर होता है, जब बांग्लादेश लिबरेशन होता है, बांग्लादेश आज़ाद होता है, तो ये एक तरीके से नेवल ब्लॉकेड का काम करता है, ठीक है? एक तरीके का ब्लॉकेड क्रिएट कर देता है। दोस्तों एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसमें हम लोगों ने पीएनएस यानी कि पाकिस्तान का नेवल शिप था, जिसका नाम था खैबर, इसको डुबा दिया था, ठीक है? और इसीलिए हम लोग नेवी डे भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 4th ऑफ दिसंबर को, इसी दिन के लिए, ठीक है? तो यही है कहानी आईएनएस विक्रांत की। फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप की बात करें तो आईएनएस विक्रांत 2013 वर्जन, ठीक है? इसी का वर्जन आप समझ लो, यही नाम हम लोगों ने रखा था। बेसिकली जो आईएनएस विक्रांत था ना, उसको हम लोगों ने ट्रिब्यूट देने के लिए यही नाम रखा है, ठीक है? और ये बेसिकली हमारा ही अपना है, इंडिजीनियस है, हमारे यहाँ बना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल में ये बना था, ठीक है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको हैंडआउट में भी मिल जाएगा, इसे आप आसानी से रिवाइज कर लेना। एक एंट्री अलग है यहाँ पे, हरिता कौर दयाल जो कि पहली वुमन पायलट थी इंडियन एयरफोर्स की, जो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है? तो यही है। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करेंगे फर्स्ट इन इंडिया सीरीज में ही।